आज की कहानी सिसकियां बनी किलकारियां। संकल्प और मानवी दिल्ली शहर में द्वारका में किराए पर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। मानवी का घर में गिरने के कारण पिछले महीने अबॉर्शन हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण अब कभी वह मां नहीं बन सकती। उसकी दुखद यादें जो कि पुराने घर से जुड़ी हुई है उसको वह भुला पाए, इसीलिए संकल्प ने नया घर लेना उचित समझा। संकल्प का एक जिगरी दोस्त शुभम भी इसी सोसाइटी में रहता है। उसी के कारण संकल्प ने यहाँ शिफ्ट करने का मन बनाया है। मानवी अपने अबॉर्शन और कभी मां न बन पाने की टिस के कारण अधिकतर दुखी रहती है। शुभम की पत्नी रिया भी बहुत सुखदिल और मिलनसार है। उसका एक बेटा भी है। संकल्प और मानवी के सामान शिफ्टिंग वाले दिन उनका खाना नाश्ता सबकी जिम्मेदारी रिया ने ही उठाई है। रात का खाना खाने के लिए भी रिया ने उनको अपने घर बुला लिया। दिन भर में सारा सामान सेट हो गया है। रात में मानवी और संकल्प शुभम के घर खाना खाने गए। मानवी खोई खोई रहती है। रिया उससे बातें की जा रही है पर वह उसके प्रश्नों का जवाब बिना हाव भाव के देती है। तभी दूसरे कमरे से दौड़ता हुआ आयुष आया और रिया की गोद में मुंह छुपाते हुए बैठ गया। मानवी का ध्यान अब उसकी तरफ जाता है। आयुष लगभग 3 साल का है। वह अपनी तोतली भाषा से मानवी से कुछ कुछ बोलकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। अबॉर्शन के बाद से आरुष से मानवी पहली बार मिली थी। आरुष मानवी को फ्रिज से अपनी एक चॉकलेट निकाल के खाने को देता है। आरुष को देखकर मानवी अपने दुख को थोड़ा कम महसूस करती है। खाना खाने के बाद दोनों अपने फ्लैट में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही संकल्प मानवी के लिए चाय बना लाता है। टिंग टोंग चाय तैयार है, संकल्प बोलता है। मानवी करवट लेती हुई उठती है और दोनों बैटरी की चुस्कियां लेते हुए अखबार देखते हैं। संकल्प ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है और मानवी संकल्प के ब्रेकफास्ट बनाने किचन में व्यस्त हो जाती है। 9 बजे ही संकल्प ऑफिस के लिए निकल जाता है। मानवी अपने घर के कामों को निपटाकर टीवी देखने बैठ जाती है। उसने रिया से घर के काम करने वाली मेड के लिए बोल दिया है। थोड़ी देर में उसको बाहर से किसी फ्लैट से किसी बच्चे की सिसकियां सुनाई देती है। वह अपना ध्यान टीवी पर लगाती है पर आधे घंटे बाद उसको फिर से आवाज आती सुनाई देती है। मानवी जाकर दरवाजे पर देखती है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। वह फिर खाना खाकर सो जाती है। शाम को रिया ने अपनी मेड को काम के लिए भेज दिया है। काम के लिए मेड से बात पक्की हो जाती है। अगले दिन से वह सुबह 10 बजे काम पर आएगी बोलकर चली जाती है। ऐसे ही 3-4 दिन तक मानवी को रोज सुबह और कभी दिन में भी बच्चे के रोने व धीमी सिसकियों की आवाजें सुनाई देती है जो मानवी को उसका दुख भुलाकर बेचैन करने लगती है। उसका सारा ध्यान इस आवाज पर लगा रहता है। वह जानना चाहती है कि क्या है, कौन है, पर वो समझ नहीं पाती है। तभी एक दिन उसने मेड के सामने यह बात बोल दी। पता नहीं किस बच्चे की आवाज आती है। कोई तो बच्चा है जो फ्लोर पर है और रोता रहता है। मेड बोलती है, हाँ दीदी, बगल वाले घर में मैं काम करती हूँ। उनके एक छोटा बच्चा है जो बेचारा रोता रहता है। मानवी बेचैन होकर कहती है, क्यों, उसकी माँ उसको चुप क्यों नहीं कराती है? मेड की आंखों में आंसू आ जाता है। वह दुखी मन से वहीं बैठ जाती है और बोलती है, दीदी, पिछले 3 महीने से बगल वाले घर में मैं काम कर रही हूँ। मैंने देखा है कि भैया के ऑफिस जाते हैं, दीदी बच्चे को सोता छोड़ 2-3 घंटे के लिए कहीं चली जाती है। शायद वह जिम जाती है। बच्चा बीच में उठकर जितनी देर मैडम नहीं रहती रोता रहता है। कहते कहते काम वाली की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने काम में लग गई। मानवी काम वाली से कहती है, अरे कोई माँ का कहीं बाहर जाना इतना जरूरी तो नहीं, वह भी बेटे को छोड़कर। हाँ दीदी, बात तो सही है, पर दीदी माँ अपनी हो तब ना। अपनी माँ कभी अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। वह दीदी उसकी सौतेली माँ है। मानसी को काम वाली के बात पर विश्वास नहीं होता। वह चुपचाप सब सुन लेती है पर मन ही मन उसे बहुत अजीब सा लगता है।
वह शाम को रिया से फोन करके यह पूछती है, रिया तुझे कुछ पता है? रिया बोलती है, हाँ तेरे बगल में कोई बच्चा तो है, उसके बारे में सुना है कि उसकी माँ सौतेली है जो बच्चे का बिल्कुल नहीं ध्यान देती। वह बच्चे के पापा से पैसे को देखकर उसने शादी कर ली है और अब बच्चे का पापा भी उसके प्यार के चक्कर में पड़कर बच्चे पर कम ध्यान देता है। मानवी को उस बच्चे के बारे में सोच सोच कर बेचैनी और परेशानी होती रहती है। रात में वह बेचैन रहती है और सो नहीं पाती। अगले दिन वह सुबह ही अपने घर का दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर नजर रखती है। आज जैसे ही सामने वाले अनिल जी घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर उनकी पत्नी कृति उनको बाय करने आती है। गोद में उनके एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा मनन है जो पापा को मायूस होकर देख रहा था। मनन लगभग 2 साल का होगा। मानवी भी दरवाजा खोल के अपने पड़ोसी से मिलने की कोशिश करती है, पर कृति ने उसे देख बस स्माइल कर दी, कोई बात न करके अपना गेट बंद कर लिया। 1 घंटे बाद ही बच्ची की रोने की आवाज फिर आने लगती है। अब वो मानवी को दिन रात उस बच्चे की आवाज ही कानों में गूंजती रहती है, उसे बेचैन की रहती है। 2 दिन बाद रविवार को वह अपने पति के साथ उनके घर मिलने जाती है। कृति उनके लिए पानी लेकर आती है। बच्चा वहीं आसपास गंदा सा धीरे धीरे कुनमुनाते घूम रहा है। कृति और अनिल जी उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मानवी को महसूस हुआ कि उसके पापा भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। कुछ औपचारिक बातें होती है, जैसे आप कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तभी बच्चे से टेबल पर रखा पानी के गिलास पर हाथ लग जाता है और वो गिर जाता है। कृति उसी समय गुस्से में तड़ाक से एक झापड़ रख देती है। फिर मनन रोने लगा। कृति मनन को कुछ बुरा भला बोलती रहती है। अनिल जी सर झुकाए बैठे रहते हैं। मानवी को देखकर बहुत खराब लगता है। वह तुरंत बच्चे को गोदी लेकर चुप कराने लगती है। मनन भी उसके पास आकर चुप हो जाता है। मानवी और संकल्प कुछ देर बाद अपने घर चले जाते हैं। मानवी अब तो और बेचैन रहती है और उसको बच्चे का सुबकना और सिसकना दिन भर कानों में गूंजता रहता। कृति के घर का तो रोज का रोने धोने का रूटीन हो गया। मानवी देखती है कि अनिल जी के ऑफिस जाते ही कृति 2-3 घंटे के लिए बाहर चली जाती है। वह बच्चा उठकर परेशान होता रहता है। अब कभी कभी शाम को मानवी कृति के घर मिलने जाती है। मनन मानवी को देखते ही दौड़ के उसके पास चला आता है। यह देखकर मानवी उस वक्त बहुत खुश हो जाती है। मनन को अपने सीने से लगा स्नेह करने लगती है। मानवी को लगता है कि मनन की आंखें प्यार को ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। वह हमेशा अपनी माँ कृति से डरा रहता है। कृति बात बात में उसको झिड़कती और मारती है और उससे परेशान रहती है। एक दिन मानवी मनन को गोदी में लेकर बैठी थी और कृति उससे बातें करते करते एकाएक ही भागकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है तो मानवी पूछ बैठती है, तबीयत ठीक है? तब कृति बताती है कि हाँ, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ऐसी तबीयत रहती है और मुझसे मनन संभाला भी नहीं जाता। पता नहीं क्यों यह मैंने दूसरी शादी कर ली। शादी से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इस मनन से बहुत दुखी हूँ। मनन उसी समय किसी चीज को पाने की जिद करता है। कृति उसको अनाप शनाप बोलने लगी और गुस्से में बोली, ये मर भी नहीं जाता। मानवी अवाक होकर उसे देखती रह जाती है और कहती है, ऐसा ना बोलिए। फिर कुछ सोचकर वो बोलती है कि तुम चाहो तो मनन को मेरे पास खेलने के लिए भेज दिया करो, मैं तो दिन भर अकेले रहती हूँ। अब तो मानो कृति के मन की बात मानवी ने बोल ही दी। अब वह रोज ही सुबह से मानवी के पास मनन को भेज देती है और दिन भर आराम करती है। मनन भी मानवी के साथ बहुत खुश रहता है। मनन मानवी से बहुत ही घुल मिल गया है। मानवी को भी जैसे जीने का सहारा मिल गया हो। शाम को मनन उसको छोड़कर अपने घर जाना ही नहीं चाहता और जाते समय रोता रहता। मानवी भी उसको भेजना तो नहीं चाहती, पर अनिल जी उसको लेने आते हैं और मानवी को भेजना ही पड़ता। पर धीरे धीरे जिद करके वह रात में भी मनन मानवी के पास रुकने लगा। मानवी की दोस्त रिया भी अपने बेटे आरूस को लेकर कभी कभी अपनी दोस्त मानवी के पास आ जाया करती है।
दोनों बच्चे मिलकर खूब खेलते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन कृति बोल ही देती है, मानवी जी, यदि आपको मनन इतना ही पसंद है तो इसको आप अपने पास रख क्यों नहीं लेती? मानवी को तो लगा जैसे उसके मन की बात कृति ने बोल ही दी। फिर भी वह बोलती है कि क्या अनिल जी? प्रीति बोली, अरे वह कुछ नहीं कहेंगे, आप इसको अपने पास आराम से रख सकती हैं। 2 महीने बाद मेरी डिलीवरी है और अब 3 दिन बाद हम यहाँ से मुंबई शिफ्ट होने वाले हैं। अनिल का ट्रांसफर मुंबई हो गया है और मेरी मम्मी का घर भी वहीं है। यह सुनते ही मानवी तो फूली नहीं समाती, पर वह बोलती है कि मैं आपको कल बताती हूँ। मानवी शाम को अपने पति संकल्प से यह बात करती है कि हम मनन को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं। संकल्प देखता है कि मनन मानवी से बहुत घुल मिल गया है और मानवी भी उसके साथ बहुत खुश रहती है, मानो उसको अपनी जीने का सहारा मिल गया हो और वह अपने सारे दुख भुलाकर उसी में अब बिजी रहती है। इसीलिए संकल्प ने भी हामी भर दी। अगले दिन संकल्प अनिल जी से बात करता है। अनिल जी भी तैयार हो जाते हैं। संकल्प एडॉप्शन का पेपर बनवा लाता है। अब मानवी बहुत खुश है। जिस बच्चे का करुण क्रंदन और सिसकियां उसको परेशान करती रही, आज वो उसके गोद में है और उसके जीने का सहारा बन गया है। इसीलिए संकल्प ने भी हामी भर दी। अगले दिन संकल्प अनिल जी से बात करता है। अनिल जी भी तैयार हो जाते हैं। संकल्प एडॉप्शन का पेपर बनवा लाता है। अब मानवी बहुत खुश है। जिस बच्चे का करुण क्रंदन और सिसकियां उसको परेशान करती रही, आज वो उसके गोद में है और उसके जीने का सहारा बन गया है। उसने मानवी को नई जिंदगी दे दी और मानवी ने भी उस बच्चे को अपनी ममता का आंचल दे दिया। अब बच्चे की सिसकियां किलकारियों में बदल गई। मानवी का परिवार अब पूरा हो गया। ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।